अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी जेएसटी की तैयारी करने वाले खूबसूरत प्यारे से शागिर्दों, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये अपडेट शेयर करेंगे, उसके बाद पेपर अटेम्प्ट्स की टेक्निक में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पेपर किस तरह आपको अटेम्प्ट करना होगा। पहले हम इस पे कंसीडर करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद वहाँ चलते हैं। देखें, आईबीए अब ये सिंधी में है। आईबीए सखर तालीम खाते में पीएसटी जेएसटी पोस्टन जी टेस्ट लाइ सीसीटीवी कैमराऊं ऐं दाख़िला पॉइंट ते बायोमेट्रिक मशीनूं लगाईंदी जुगाड़ी होशियार थियनि। अब जिन बच्चों को सिंधी आती है तो उनको तो कोई इशू नहीं है कि इनकी क्या मीनिंग है, लेकिन उर्दू जिन्होंने उर्दू पढ़ी है लेकिन सिंधी नहीं आती, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं जो मैं आपको आज सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। पहली सजेशन आप लोगों को ये है कि ऐसी सोच रखने वाले बच्चे हैं, इसी वजह से ये सीसीटीवी कैमरा और यहाँ पे बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है, जैसे आपको वेरीफाई कर सके सखर आईबीए कि आप कभी ये तो आपने नहीं सोचा कि आपकी जगह कोई और बैठे और आप रिप्लेस करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिकली सुस्त हैं, मेहनत नहीं करते, खुद स्ट्रगल नहीं करते और हमेशा दूसरों को कहते हैं। अगर उनका कोई भाई कॉम्पिटेंट है, कोई सिस्टर कॉम्पिटेंट है, तो वो उनकी मदद लेते हैं और ख़ुद कभी भी मेहनत नहीं करते। तो बदकिस्मती ये है कि वो बच्चे पेरेंट्स फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं, चलें आप अपनी भाई की जगह बैठ जाएं। तो ये बहुत ख़तरनाक स्टेप है। अगर आपने इसी तरह सोचा है तो मैं आपको बिल्कुल वार्न कर रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिएगा कि आप की जगह कोई और बैठेगा, इम्पर्सोनिफिकेशन होगी तो आप जेल चले जाएंगे। तो इसका ख्याल रखें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और काफ़ी जो मुझे सिमेल आई, काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऐसे सोच रहे थे कि हम इस तरह करेंगे, इस तरह कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ऐसा मत सोचिएगा, सोचें भी मत, खुद मेहनत करें, स्ट्रगल करें। और यहाँ देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में आपको पता है ना कि सीसीटीवी कैमरा क्या है, ये आप सबको पता होगा। बायोमेट्रिक भी आपको पता है। तो सबसे पहले तो इसका आपको ख्याल रखना है, खुद मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और बिल्कुल 100% सीट सिक्योर करनी है मेहनत करके। तो फिर आपको प्राउड फील होगा। जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको प्राउड फील होगा कि यार मैंने खुद मेहनत करके ये सीट सिक्योर की है। और ये प्राउड जो है आपके पेरेंट्स के लिए भी है और अपने लिए भी है, दोस्तों के लिए भी है कि आपने स्ट्रगल करके एक सीट सिक्योर कर ली। क्योंकि इतनी हज़ारें सीट्स हैं, हज़ारों सीट्स में तो अगर आप बिल्कुल अगर नॉर्मल भी कैंडिडेट हैं और सही से किसी टीचर ने आपको गाइड किया है, सही से आपने 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे हमारा सेशंस था, जैसे हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं और वीडियोस रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं सही तरीके से, जैसे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा। तो ये तो सबसे पहले हो गया। और वीडियोस के बारे में तो मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि अगर आपको वो सारी क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी पॉइंट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पेपर आपको किस तरह करना है। अब पेपर जैसे कि सबको पता है कि 100 आपके एमसीक्यूज़ होंगे और जितने भी पोर्शन हैं उस पोर्शन से सवाल आएंगे। हर पोर्शंस के अपने हिसाब से सवाल आएंगे। जैसे 2020 उन्होंने अपने सिलेबस में दिया है कि 20 होंगे इंग्लिश के, इस तरह 20 होंगे साइंस के, 20 होंगे मैथमेटिक्स के, 20 होंगे लैंग्वेज के, उसके बाद जनरल साइंस जी के मिक्स करके वो 10-10 करके आपके कंप्यूटर के साथ सारे मिला के आपको दिए जाएंगे 20। तो आपके टोटल जो एमसीक्यूज़ होंगे वो होंगे 100। तो 100 के बाद ज़्यादातर जो कट ऑफ जो पासिंग रेशो होता है, पासिंग मतलब पास करने के लिए आपको कितनी मार्क्स चाहिए, तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। लास्ट टाइम जो 50 60 प्लस वालों को उन्होंने कॉल किया था और 50 प्लस वालों को उन्होंने छोड़ दिया था, 50 प्लस वालों को जॉब नहीं मिली थी। तो अभी आपका पहले तो सबसे पहले ये जहन अगर बना हुआ है कि मुझे किस पे पास करना है, 50 होंगे 60 होंगे, ये तो मत सोचें। आप ये सोचें कि मेरा नंबर टॉप पे आए। जब आप इस तरह सोचेंगे तो उसी लेवल पे मेहनत करेंगे। जो बच्चा ये सोचता है कि यार पास सर मुझे बताएं कि कितनी मार्क्स पे पास है, तो उसकी 50% नहीं आती। ये मैं आपको आज बिल्कुल बता रहा हूँ। क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि पास का जब सोचते हैं तो पास का सोचेंगे तो पास कहाँ होंगे। आप जब टॉप का सोचेंगे तो फिर जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप पास होंगे। तो अब आपको पेपर इस तरह करना है कि जो एमसीक्यूज़ आपको पहले आ रहे हैं सारे के सारे वो एमसीक्यूज़ कर लें। किसी भी एमसीक्यू अगर कोई आप कर रहे हैं उसमें आपको डाउट है, जितने भी एमसीक्यूज़ में आपको डाउट हो रहा है किसी भी पोर्शन में, उसको पहले आप छोड़ दें।
पहले जो आपको आ रहा है सबसे पहले आप उसको करेंगे। जब आपने वो कर लिया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो सेकंड गेस है, सेकंड गेस की तरफ जाएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि यार ये मुझे सवाल हो रहा है कि इसके 4 ऑप्शंस में ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तो जो अगर आपको सेकंड गेस जा रहा है तो सेकंड गेस की तरफ आप जाएंगे, उसको आप अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब बिल्कुल अगर आपका कोई गेस नहीं लग रहा, 100% आपने कोशिश की, फुल आपने कोशिश की, लेकिन कोई गेस लग ही नहीं रहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए। अब एक स्ट्रेटजी ये हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी इतनी कामयाब ना हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो टेस्ट पास करते हैं, वो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वो कौन सी है? वो ये है कि आप ये देखेंगे कि जो पेपर सेटर है जिसने की बनाई है, वो ज़्यादातर की का जो पोर्शन है वो कौन सा सिलेक्ट कर रहा है। जैसे इंसान का जहन बना होता है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा, जो आप जब की बनाते हैं, या आप ए करते हैं, बी करते हैं, या सी करते हैं, या डी करते हैं, तो इसी हिसाब से उसने भी कोई ना कोई की स्पेसिफिक बनाते हैं। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो की बनाते हैं वो डी पे ज़्यादातर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो सी पे ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो बी पे ज़्यादा या ए पे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर सी जो है ना लोग ज़्यादा जो है ना सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट इन द सेंस कि वो बनाते हैं कि सी का पोर्शन रखें बीच में, ए और बी कम रखते हैं। तो फिर भी आप अपना गेस देखना कि अगर आप देखें कि टोटल अगर उसकी की अगर आपने सपोज़ के 50 या 60 या 70 MCQs किए हैं और उसमें 100% जो आपके सही हैं, आपको लग रहा है कि ये 100% सही हैं, और उसकी की 100 में से ज़्यादातर 40-50 पे डी जा रही है या सी जा रही है, जो भी उसने ज़्यादा की बनाई है ना, आपके पास, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप उस की को वहाँ पे हिट करें, ट्राई करें लास्ट में, जब आपका लास्ट ऑप्शन है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो सबसे पहले आपको ये करना है कि की को आपको फोकस करना है, और उसके आगे मैं 1-2 आपको और पॉइंट बता रहा हूँ, उस पर भी आपको फोकस करना है। वो कौन सी है, चलें डिस्कस करें। उसके बाद जो ख़ास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ज़्यादातर बच्चे जब क्लोज आपस में बैठते हैं ना, तो एक दूसरे की कॉपी पे देखते हैं, मतलब दूसरे दोस्तों की कॉपी पे देखने कि उसने कौन सा टिक किया है, उसने ए किया है, बी किया है, सी किया है, डी किया है, दूसरों को देखते हैं। आपको एक बात मैं ज़रूर बताता चलूँगा, और ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है आज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि हर बच्चे की जो कॉपी होती है ना, उसकी की डिफरेंट होती है। ए बी सी डी आपने देखा होगा ना, मतलब इसका मतलब है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सीरीज़ में नहीं होते, आपके अलग अलग, मतलब डिफरेंट, हर बच्चे की अपनी सीरीज़ होती है। ए वाले की अलग सीरीज़ होगी और बी वालों की अलग सीरीज़ होगी, मतलब सीरीज़ आप सबकी एक जैसी नहीं होगी। अगर आपने देखा है कि भाई उसने ए वाले का ये किया, बस क्वेश्चन नंबर 1 का उसने ए किया है तो आप ए कर रहे हैं, तो ये बात नोट कर लें। और मैं बिल्कुल ओपनली आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा फोकस करें अपने पेपर पे, बजाय कि आपको ये भी नहीं पता कि आगे वाला जो बंदा है वो इतना कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसके सही है या नहीं है। तो आपने जो मेहनत की, इस तरह ना हो कि काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि दूसरों की कॉपी को देख के, क्योंकि अगर नज़दीक बैठते हैं ना तो एक दूसरे को कॉपी पे देखते हैं, मतलब कि यार इसने तो ये किया है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस चीज़ से आप दूर रहें, ये मैं बिल्कुल 100% आपको वार्न कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, इससे दूर रहें। और दूसरी बात ये भी जहन में रखना है, आप कॉपी तो करनी नहीं है, सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि आपको कॉपी बिल्कुल नहीं करनी, ये डन कर दें आज से ही, आपको खुद ही करना है। और उन पे अगर आप देख रहे हैं, सपोज़ कि अगर कोई बच्चा ऐसा डेयर कर रहा है, उस पे देख रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सीरीज़ होगी ना, सब की सीरीज़, मतलब अगर पहले 4 वाले बच्चे बैठे हैं तो पहले 4 वाले बच्चों की सीरीज़ अलग अलग होगी, ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, डी वालों की अलग होगी। तो आपको येलो, ब्लू आपने देखा होगा ना, तो वो कलर दिए जाते हैं जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना, क्योंकि रिज़ल्ट उसी वक्त आएगा, उसी दिन आएगा, तो अलग होगी। तो इससे भी आप सब बच्चों को बचना है। इस तरह मत सोचिएगा कि मैं किसी और पे देख के, मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती, अगले वाला बंदा सही कर रहा है, शायद उसकी ख़राब हो, इंग्लिश मुझे नहीं आती, अगले वाला सही कर रहा हो, शायद उसको भी, गरीब को ना पता हो। तो हमेशा अपने बलबूते पे मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, किसी को ना कॉपी करनी है, ना नेगेटिव सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी अपने पूरे एफ़र्ट्स डालें, जितने आप कर सकते हैं ना, अपने पूरे एफ़र्ट्स डालें, 6 घंटे 8 घंटे। अभी किसी बच्चे ने मुझे कॉल की थी कि सर वीडियो दें, मैंने कहा कि 5-5 घंटे देखें, 5 दिन में आपकी हमारी वीडियो से आपकी तैयारी हो जाएगी, 5 दिन, 1 हफ्ते में तैयारी हो जाएगी, अगर आप 5 घंटे बैठ के हमारी वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, कि पूरे मंथ का कोर्स आपका हो जाएगा।
तो ये था आज के लिए ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए थी। आई एम श्योर कि आप इस पे ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।